समझता हूँ कि जो जय हिंद अभियान का जो कार्य कर रहे हैं, एक महान कार्य है कि हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें उनका मान सम्मान करना, उन्हें उनका हक दिलवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं और आज हम जो जीवित हैं, उनके परिवार से अब उनको पता चला है कि उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो जो पीड़ा जय हिंद अभियान ने उठाया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी प्रशंसा करना बनता है। गोपाल जी, दिनेश जी, दीपक जी जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक आपका जो नाटक है, जो महाभारत दी एपिक टेल, आप इसका मंचन हम थाना में करवाना चाहते हैं, ताकि जय हिंद अभियान एक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, तो क्यों ना हम ऐसा एक कार्यक्रम करें जिसमें हम लोगों को दिखाएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो मैंने हाँ कहा कि ज़रूर हम करेंगे। तो उसके लिए हमने एग्री किया और ये 23 नवंबर को ये जो काशीनाथ घाणेकर जो हॉल है, यहाँ पे हम 7 बजे हमारे जो हिंदी हमारा जो नाटक है महाभारत दी एपिक टेल, उसका हम मंचन करने जा रहे हैं। अब मैं आपको अपने थोड़े प्ले के बारे में बताना चाहूँगा। ये प्ले क्या है, आज से 31 वर्ष पहले मैंने महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन का पात्र किया था, रूफी साहब ने शकुनी का पात्र किया था। तो मुझे लगा कि इट्स टाइम टू पे बैक। इतने वर्ष बीत गए हैं, उस जनरेशन ने तो देखा, लेकिन आज की जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन, उनको भी पता चलना चाहिए कि महाभारत, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे पुराण क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे धरोहर क्या है। अब क्या है कि लोगों के पास में समय बहुत कम है, आजकल जेट सेट एज है, तो कहाँ से वो लोग वो 1 घंटे का एक धारावाहिक आता था और टोटल आई थिंक 92 एपिसोड्स थे कोफी, 94 एपिसोड्स। सो 94 घंटे निकालना और बच्चों को दिखाना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने क्या किया है कि महाभारत को, ये वही जो आपने जो धारावाहिक देखा था, वो धारावाहिक पर आधारित नहीं है। हमने ये महाभारत का पूरा प्ले बनाया है जो पद फॉर्म में है, पोएट्री फॉर्म में है, और एक दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से हमने पूरी महाभारत जो है वो अभिव्यक्त की है। और ये से मैंने लिखा है, इसका निर्देशन भी किया है। मैं इसमें दुर्योधन का पात्र करता हूँ। ये करते हुए मुझे बहुत समय लगा लिखने में, क्योंकि दूसरे पात्रों की मैं गरिमा कम नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये अटल विश्वास है मेरा कि जब भी जो हिस्ट्री ऑलवेज हैज बीन रिटन बाय द विक्टर्स, जो जीतता है वो ही इतिहास लिखता है, लेकिन जो मरता है, जो हारता है, उसका भी अपना पक्ष है। तो महारथी कर्ण का अपना पक्ष था, दुर्योधन का अपना पक्ष था, तो वो कम से कम लोगों के समक्ष आना चाहिए। तो इसने मुझे प्रेरित किया और मैंने ये नाटक लिखा। अच्छा, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो दुर्योधन प्ले कर रहा है, कहीं दुर्योधन को हीरो तो नहीं बना रहे। नहीं, हमने क्या किया, दुर्योधन का पक्ष रखा है और उससे भीम, अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण, देवकीनंदन वासुदेव का, उनके पात्रों की हमने गरिमा कम नहीं की है। और तो भगवान 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 रहेंगे। दुर्योधन ने जो गलत किया उसको उसका दंड मिलेगा, एंड में उसकी तो डेथ होगी, लेकिन वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसने जो अपना पक्ष रखा है, इसे देखकर लोगों को बड़ा मजा आएगा। हमारे प्ले की बहुत सारी यूएसपीज हैं। पहली बात तो जिसकी लिखावट, इसके डायलॉग्स पूरे पोएट्री फॉर्म में है, जो लोगों को, ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देगी। दूसरा, हमारे जो कलाकार हैं, क्या है कि हमने 31 वर्ष पहले महाभारत किया था, अब मैं उन सारे पात्रों को रिपीट नहीं कर सकता था, बिकॉज अगर मैं किसी को महाबली कर्ण दिखा रहा हूं या भीम दिखा रहा हूं तो उनकी बॉडी भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं तो एक्सरसाइज करता हूं, तो मैं तो अपने आप को फिजिकली फिट रखा है, तो दूसरों के लिए मेरे लिए मुश्किल था। तो जैसे प्रवीण कुमार ने हमारा भीम किया था आज से 30 वर्ष पहले, अब वो तो हम तो उनके बहुत बड़े फैन हैं, वो तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब उनकी सेहत, उनकी उम्र जो है वो गवारा नहीं थी कि उन्हें फिर से मैं भीम बना सकता। तो दानिश अख्तर को मैंने भीम बनाया। ये 6 फुट 5 इंच इनकी हाइट है, 130-40 किलो का वजन है, और बॉडी देखो आप उनकी, तो वाकई भीम का है।
और ये कमाल के एक्टर है, 43 साल खड़े होकर दिखाओ भाई। और ये बात है, छोटा सा आदमी, इनकी उम्र से 26 साल का है ये, तो ये भीम महाबली भीम बने। हाँ, तो फिर जब करण का आया, तो करण एक लड़का दिल्ली से मैंने लिया है, उनका नाम है राहुल बुच्चर। वो 6 फुट 4 इंच उनकी हाइट है, 6 पैक वाली बॉडी है। तो महारथी कर्ण जब बनकर वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे तो आपको लगेगा साक्षात ये महारथी कर्ण ही है। अब इसमें कुछ ऐसे पात्र थे कि हम जो थे, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता था। वो थे मेरे प्रिय मामा शकुनी, तो मैं उनको क्या करता, तो मैंने क्या किया, गोवी बिंडल साहब को ही रिक्वेस्ट किया कि आप ही आगे करिए। इसी तरह मैंने सुरेंद्र पाल साहब को कहा कि आप द्रोणाचार्य करिए। अब अर्जुन हैड टू बी यंग, सो अर्जुन के लिए आई टुक दिस बॉय करण शर्मा, ही इज अ मॉडल इन बॉम्बे, तो ही प्लेस अर्जुन। इनकी आवाज एंड हिज परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट, द वे ही परफॉर्म्स एज अर्जुन, ये देखने लायक है। फिर हमने एक पात्र बनाया धरती माता, वो मेघना मलिक जी प्ले करती हैं। तो इट्स अ डिफरेंट स्टार कास्ट, दिल्ली के थिएटर, बॉम्बे के थिएटर, बॉम्बे के फिल्म और टेलीविजन जगत के हमने एक कलाकारों को टोटल, हमारे कम से कम मेरे 26 तो कैरेक्टर्स हैं, 26 कैरेक्टर्स और डांसर्स हमारा मिला के जो पूरा जो हमारा स्टेज पे 40 लोग स्टेज पे होते हैं। जबकि हिंदी नाटकों में आपने देखा होगा आपके 4 या 5 या मैक्सिमम 6-7 कैरेक्टर्स होते हैं। तो टेक्निकल टीम हमारी कुछ 30-40 लोगों की है। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल हिंदी प्ले, इट्स अ बिग ग्रैंड शो। इसके अलावा हमारे इस प्ले में हमारी एलईडी बैकड्रॉप्स हैं। इट्स लाइक अ 3 डायमेंशनल फिल्म, आप 3D फिल्म देख रहे हैं विद लाइव एक्टर्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। हमारा लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक है, हमारा टाइटल ट्रैक इज ब्रिलियंट, सो इट्स अ अमेजिंग शो। जब आप देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा, इट्स नॉट द टिपिकल ब्रॉडवे स्टाइल, लाइक कैसे आप हॉलीवुड में ब्रॉडवे शोज देखते हैं, ये उस लेवल पे हमने बनाया है। इसकी कॉस्ट्यूम्स, हमारे सेट सेटिंग्स, हमारे एलईडी बैकड्रॉप्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, इट इज टॉप नॉच। ऑलरेडी हमें 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है, आर्यमान ने 5 स्टार रेटिंग दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि इट वाज एन एपिक रीटेलिंग ऑफ द महाभारत, सो इट्स बीन गॉट सुपरलेटिव प्रेजेस। मैं आभारी हूं सबका, यू नो, आई एम ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड कि ये मुझे और प्रेरित करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं। इसमें एक जो छोटा दुर्योधन का पात्र है, अब मेरे लिए था कि वो कौन करेगा, तो माय सन सिद्धांत इसर, ही प्लेज यंगर दुर्योधन इन इट, तो उसको देखिएगा, उसकी परफॉर्मेंस कमाल की है। फिर हमारे कृष्ण किसको बनाए, एक धारावाहिक आता था ओम नमः शिवाय, उसमें जो शिव भक्त थे यशोधन राणा, इज अ वेरी फाइन एक्टर, तो ही प्लेस लॉर्ड कृष्णा इन आवर प्ले, इज अ ब्रिलियंट एक्टर। हमारे इसमें एक सीक्वेंस है जो विराट रूप हम दिखाते हैं, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ द प्ले, मतलब वो तो ऐसे ऑडियंस एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगी उस सीन को देखकर, जो शांति दूत का सीन है, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारते हैं अपना शांति का प्रस्ताव लेकर, वो सीन कमाल है। कहने का मतलब है कि ईच कैरेक्टर, कुंती कहो या विकर्ण कहो या आप दुशासन कहो, एक एक कैरेक्टर को चुन के लिया है, उनको 1.5 साल ट्रेन किया, 2 साल तो लिखने में लगाए, और ये 3-4 साल की मेहनत के बाद ये प्ले बना है, और इट इज अ रिकॉर्ड इन 1 ईयर्स टाइम। हम लोग इसकी सिल्वर जुबली तो हमारी बहुत पहले हो चुकी थी, अब हम गोल्डन जुबली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नाटकों में लोग मुश्किल से 2-3-4 महीने में एक शो करवाते हैं, 6 महीने मुश्किल से 2। हमने पिछले 8 महीने में हम ऑलरेडी 36-30 क्रॉस कर चुके हैं, एंड दिस कमिंग 2 मंथ्स हम लोग इसकी गोल्डन जुबली कर देंगे। तो दिस इज इट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ, दुर्योधन का डायलॉग सुनाएंगे हमारे पहले, आप मामाश्री से सुनिए, आप भीम से सुनिएगा, आप अर्जुन से सुनिएगा। मामाश्री मुझे 12 चाहिए। ये मैं देना चाहूंगा बिल्कुल।